नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं अपने जो बेसिक वीडियोस की सीरीज़ है, उसमें यूनेस्को के बारे में बताऊंगा कि कैसे यूनेस्को लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले यूनेस्को का फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्लोगन है बिल्ड इन द पीस इन द माइंड ऑफ मैन एंड वुमेन। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को लंदन में की गई थी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर फ्रांस पेरिस में है। ये यूनाइटेड नेशन के सेक्शन 57 के अंतर्गत बनाया गया है। एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और इसका टोटल 193 मेंबर्स हैं। यूनेस्को का ऑब्जेक्टिव क्या है? कंट्रीब्यूटिंग पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड बाय promoting द collaboration among the nations through the education, science, culture and communication in order to further universal respects for the justice of the rule of law and human rights and fundamental freedom। यूनेस्को का जो ऑब्जेक्टिव है, विश्व में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है, राष्ट्रों के बीच शिक्षा, विज्ञान, साहित्य और संचार के माध्यम से लोगों को जागृत करना है, समानता को विस्तृत करना है, लोगों को उनको फंडामेंटल राइट्स के बारे में अवेयर करना है, और जो जाति, रंग, भाषा के आधार पर जो भेदभाव होता है उसको मिटाने के लिए भी इसकी स्थापना की गई थी। लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में इसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, और इसके मेंबर्स के बारे में थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं। कोई भी कंट्री इसका मेंबर बन सकता है जब जनरल असेंबली में वोटिंग होगी और उसके टोटल मेंबर्स का 2/3 उसके फेवर में वोट करेंगे तो वो उसका मेंबर बन जाएगा। ठीक है, इसमें यूएसए और इजराइल जो है इसके मेंबरशिप नहीं है आज के टाइम में। यूनेस्को जो है यूएन के 2 पार्ट्स होते हैं, उसमें जनरल असेंबली और एग्जीक्यूटिव बोर्ड। जनरल असेंबली जो होता है रूल्स बनाते हैं और एग्जीक्यूटिव बोर्ड इम्प्लीमेंटेशन करता है रूल्स का। 1949 में 1949 में यूनेस्को ने, यूनाइटेड नेशंस ने का जो ब्रांच है यूनेस्को, उसने पहली लाइब्रेरी मैनुअल्स पब्लिश की थी और इसी ने 1951 में 1951 में नई दिल्ली में जो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है उसकी स्थापना की थी, जिसकी स्थापना में यूनेस्को का बहुत बड़ा रोल है। इसमें इंस्टॉक को फंड दिया था यूनेस्को ने और इसकी स्थापना की थी, जिसे इंस्टॉक को बाद में निस्केयर के नाम से भी जाना जाने लगा और 2002 में इसका नाम बदल दिया गया था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, जो निस्कर का फुल फॉर्म है क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। यूनियन कैटलॉग यूनेस्को ने बनाया था और ये RRLF को, यानी राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन को फंड्स प्रोवाइड करता है पब्लिक लाइब्रेरी डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी जो है कोऑर्डिनेटिंग बॉडी है। ठीक है, और लाइब्रेरी के, पब्लिक लाइब्रेरीज के डेवलपमेंट में इंडिया में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो देख लेते हैं, यूनेस्को ने जो है अपना लाइब्रेरी मैनिफेस्टो 1999 में अडॉप्ट किया था और स्कूल लाइब्रेरी को भी बढ़ावा देने के लिए इसने प्रोत्साहित किया, क्योंकि इसका मेन फोकस ही आप लोग देख रहे हैं जैसे एजुकेशन और कल्चरल सेक्टर में बढ़ावा देने के लिए है। 1949 में पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया 1949 में, और उसमें 2 बार अमेंडमेंट किया गया, 1972 में और 1994 में। 1949 में जो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस डिपार्टमेंट जो था दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्थापित किया गया, जिसमें यूनेस्को ने फंडिंग की। 1949 में जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का जो ब्रांच स्थापित किया गया था उसकी फंडिंग भी यूनेस्को ने ही की थी। 1951 में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे यूनेस्को ने स्थापित करने में मदद किया। 1952 में इंस्टॉक की भी स्थापना करने में यूनेस्को का बहुत बड़ा रोल है। इंस्टॉक का फुल फॉर्म देख लीजिएगा, इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। 1964 में बुक प्रोडक्शन वर्क के लिए भी यूनेस्को ने प्रमोट किया। 1972 को
का जो साल था उसको यूनेस्को ने इंटरनेशनल बुक ऑफ ईयर डिक्लेयर किया था। और इसमें 10 पॉइंट चार्ट्स बनाए गए थे जिसके बेसिस पे बुक्स को प्रमोशन के लिए दिया गया था। और उसका थीम जो क्या था, बुक्स फॉर ऑल। 1976 में यूनेस्को ने पीजीआई जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम की स्थापना की थी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि लार्ज लाइब्रेरी के लिए नेटवर्क्स को स्थापित करना। 1982 में 1982 में जब 10 साल कंप्लीट हो गया था इंटरनेशनल बुक ईयर का, तो एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था जो यूनेस्को की 1952 की जो कॉन्फ्रेंस थी, 7th कॉन्फ्रेंस, इसके जो हेड थे, जिसको हेड किया था एस राधा कृष्णन ने लीड किया था। 1955 में कॉन्फ्रेंस ऑन द सब्जेक्ट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसका ऑर्गेनाइज दिल्ली में किया गया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। 1956 में यूनेस्को के जनरल कॉन्फ्रेंस हेल्ड किया था, जिसके हेड कौन थे, अबुल कलाम आज़ाद थे। 1977 में यूनेस्को और इफ्ला ने एक सेमिनार आयोजित किया था जिसको डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज इन द डेवलप्ड कंट्रीज में लाइब्रेरी के डेवलपमेंट के लिए स्थापना की गई थी। अब देख लेते हैं यूनेस्को के कुछ पब्लिकेशंस जो हैं। यूनेस्को के जो पब्लिकेशंस हैं, यूनेस्को बुलेटिन फॉर लाइब्रेरी, कॉपीराइट बुलेटिन, ऑनलाइन बुकशिप या कॉपीराइट बुलेटिन भी बोलते हैं इसको, लाइब्रेरी आर्चिव्स, यूनेस्को स्टैटिस्टिकल बुक्स, इन्फॉर्मेटिक्स, वर्ल्ड गाइड एंड लाइब्रेरी स्कूल एंड कॉन्फ्रेंस इन डॉक्यूमेंटेशन, यूनेस्को जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन साइंसेज, यूनियन कैटलॉग ऑफ पीरियोडिकल्स, जिसको साउथ एशिया में पब्लिश किया गया था 1955 में, एंड ट्रांसटोनियम। यूनेस्को ने जो 30 ऋग्वेदिक हेरिटेज डॉक्यूमेंट्स थे उसको मैटर ऑफ प्राइड घोषित किया, जिसमें से 29 जो है बार्क थे, बार्क पे छपे हुए थे, और 28 पेपर पे थे, और इनको इन माइक्रोफिल्म्स के रूप में इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स में कंजर्व किया गया है। 1919 अप्रैल को इन्होंने वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी फॉर्म की थी। ठीक है, तो यूनेस्को के बारे में हमने देख लिया और इसको रिवाइज कर लीजिएगा। यूनेस्को से जो पब्लिकेशंस हैं, इसका फॉर्मेशन है, इसको देख लीजिएगा। इंस्टॉक देख लीजिएगा। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी जो 1951 में बनाई गई थी उसको याद रखिएगा, जो प्रोजेक्ट इसने सपोर्ट किया है। इंस्टॉक 1952 में बनाया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। 2 क्वेश्चन ये बेसिक्स यहाँ से आपके बनते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।